ये आपका डाउट था और काफ़ी इजी है, कुछ इसमें ख़ास तो नहीं है। ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द पोटेंशियल एट ए सेंटर ऑफ स्क्वायर साइट √2 मीटर। ठीक है, तो एक स्क्वायर बना लोगे अगर तो ज़्यादा सही रहेगा, और इसकी जो साइट है वो √2 मीटर है, राइट। चलो, विच कैरी से 4, सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था। चलो 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 कोई बात नहीं, यहाँ बना लिया और √2 ये साइड है। ओके, सो फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर में चाहिए पोटेंशियल। ओके, ऑफ साइड √2 मीटर which carries at its 4 corner charges this and this। ओके, तो हमें पता ही है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला ये है कि जो पोटेंशियल है सबका क्या हो जाएगा, आपस में सबको प्लस कर देना है। सारे पोटेंशियल को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमने वही किया, प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर प्लस है क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस है तो प्लस में लेना, माइनस है तो माइनस में, डायरेक्शन वाइज नहीं देखना है। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्शन वाइज देखना होता है, तो ओवरऑल हमें माइनस करना होता है। ठीक है, वो आगे के लेक्चर में आपको समझेगा। फिलहाल ये समझना है कि आपको पोटेंशियल में क्यू अगर माइनस में तो माइनस में लेना है, प्लस में तो प्लस में लेना है। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो ये 4 कॉर्नर हैं, चारों में Q1 Q2 Q3 Q4 बैठे हुए हैं, और हमें पता करना है सेंटर पे, यानी यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा। कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये जो हर क्वेश्चन का एक हिडन ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ये था कि भाई ये डिस्टेंस कितना लोगे, और यही डिस्टेंस हर जगह सेम सेम लगने वाला है चारों के लिए, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ द स्क्वायर है। तो सवाल वही है कि वो डिस्टेंस कितना लोगे। तो देखो डिस्टेंस कैसे आएगा। देखो अगर तुम इसको ऐसे करके, चलो ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसके ये जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल का हाफ भी इक्वल होगा, यानी ये x ले लो, इसको भी x मान लो। ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर में जो बीच में जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मालूम होना चाहिए। तो पाइथागोरस से निकाल लो ना भाई, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो रहा है, और इसको x मान लो, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, डिस्टेंस x मान लिया मैंने, r ले लो जो भी लेना हो, r ले लो, चलो बस r ले लो, यहाँ पे r ले लो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है ना, r ले लिया तो ये तो गया 2 हुआ, यहाँ पे 2r² हुआ, 2 से 2 भी गया, मतलब यहाँ 1 आ गया, r² r=1 आ गया, डिस्टेंस 1 आ गया कुल मिलाकर। तो ये डिस्टेंस ही हमें चाहिए था, स्क्वायर का जो था ना वो डिस्टेंस ही चाहिए था, मेन तो वही था कॉन्सेप्ट आपका, ये डिस्टेंस चाहिए था सेंटर से, वो 1 आ गया। बस अब क्या ही करना है, अब तो इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। सॉल्व कर लेना, वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना, कॉमन बाहर निकालना है, जो जो कॉमन आ रहा है प्लस माइनस को उस हिसाब से ले लेना, और बाद में क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं करना है। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट था डिस्टेंस के लिए था। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि ए स्मॉल ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 4.8 10⁻15 किलोग्राम, a small oil drop of mass this remains suspended between two parallel plates that are 5 mm apart and maintain at a potential difference of 500 volt। potential difference में दिया हुआ है 500। the drop carries some excess electron, assuming only electric and gravitational force act on the drop एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस पता करना है, और मान लो कि वो जो ड्रॉप है वो स्फेयर का है, उसकी डेंसिटी ये दी गई है। द डेंसिटी दी गई मास अपन वॉल्यूम के हिसाब से आप क्या करोगे, मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी, वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे। जब वॉल्यूम निकाल लोगे तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, 4/3 बोलो πr³ ना, πr³। तो वॉल्यूम निकल गया है, सबको इधर भेज देना और रेडियस निकल जाएगा।
ठीक है, रेडियस निकल जाएगा। ओके, वहाँ से निकालिए जैसे हमने बताया है। और डेंसिटी से पहले वॉल्यूम निकाल लेना। इसके बाद बोले नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द ड्रॉप, द ड्रॉप कैरी सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता करना है। तो भाई ये इसमें देखो, वो तो मैंने बता ही दिया कि कैसे निकालना है आपको रेडियस, ठीक है। आप जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। जब वॉल्यूम निकालोगे और यहाँ पे बचेगा आर, मतलब 4/3 आर क्यूब है, तो जब ये इधर आएगी सारी चीज़ वैल्यू, तो फिर यहाँ पे पावर इधर 1/3 कर देना, यहाँ पे 3 हटाकर, तो वो सब करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, सस्पेंडेड है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट दैट आर 5 mm अपार्ट, 5 mm अपार्ट, ठीक है। तो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप ये लगाओगे तो क्या लगाओगे, इक्विलिब्रियम ड्रॉप है तो Q इंटू ई इज इक्वल टू M इंटू जी, क्योंकि जो दो फोर्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो लग रहा है mg, वो किसके बराबर है, Q इंटू ई के बराबर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो ई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, mg/e आ जाएगा, ठीक है। तो अब Q को फॉर्मूला क्या लगा देना, Q को ओपन कर देना, समझ गए ना। चलो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपका वो क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, सस्पेंडेड था, तेरी जो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो Q इंटू ई ओपन होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो M इंटू जी हो जाएगा, जिसमें से हमें क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू, क्योंकि Q से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, M इंटू जी बाई कैपिटल ई, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस Q को ओपन करो, क्योंकि पता ही तुम्हें N इंटू ई होता है, क्या होता है N इंटू ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो ई, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर ई, कैपिटल ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इज इक्वल टू M इंटू जी बाई कैपिटल ई, बाद में स्मॉल ई नीचे ले जाना, ठीक है। नंबर ऑफ तुम्हें निकालना इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार देना सारी, ठीक है। Q इंटू ई, ये वाला थोड़ा ध्यान रख लेना। ये जो आप लोगे Q यहाँ से N इंटू ई से, चलो एक और एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, N इज इक्वल टू mg e इंटू कैपिटल ई करोगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसका एक टर्म चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें पता है कि जो हमारी ये होती है, तुम्हें जो ये दी गई है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके, ई की वैल्यू को चेंज करके आप क्या करोगे, डी बाई ई में ले लोगे, ठीक है ना। और देखो डी की वैल्यू कितनी दी गई है तुम्हें, 5 इंटू 10 की पावर 5 डिस्टेंस अपॉन ई, ठीक है। तो ये वाले ई को तुम बदल देना, मतलब ये जो ई जो आपका होगा, ई का फॉर्मूला जो होता है V बाई आर होता है, V बाई आर एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल से डिस्टेंस से V बाई आर होता है। अब 1 बाई ई की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ई अपॉन में, तो R बाई वी लिख दोगे, ठीक है ना। तो अपॉन में ई है ना, ये वाले ई को तुम्हें चेंज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें दी नहीं गई ना, तो वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ है, तो ये 1 अपॉन ई है ना, तो उधर भी क्या आ जाएगा, R बाई वी, ठीक है। V बाई आर होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन ई का, क्योंकि ई अब डिनोमिनेटर में ना, तो R अपॉन वी, ठीक है ना। तो R मतलब वही डिस्टेंस, तो ये डी है ना, इस डिस्टेंस में दिया हुआ 5 mm पार्ट है, और ये V 500 वोल्ट है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।